हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि हर इंसान अनमोल है। अपने जीवन में कुछ अच्छा करने आया है अपनों के साथ। आप सब भगवान के आशीर्वाद से ही इस जीवन में आए हैं, सब कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए। इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। दोनों परिस्थितियां साथ चलती हैं। जब हमें अच्छा मिलता है तो बुरा समय जब आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, और जब बुरा समय जाता है हमें अच्छा मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं बुरे समय को, बुरे लोगों को, बुरी परिस्थिति को। ऐसा सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सिर्फ सुख मिले, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सिर्फ दुख ही मिले। ये सब चीज़ें सबके जीवन में होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो। हर किसी के जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि हर कोई भगवान के आशीर्वाद से ही आया है, और भगवान के आशीर्वाद से ही अपने जीवन को चलाता है, अपनी परिस्थितियों को, अपने रिश्तों को और अपने काम को अच्छी तरीके से करता भी है, समझता भी है और सीखता भी है। आप सबको आज मैं एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगें, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगें, लेकिन उन सब से मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुँह से निकला हुआ हर शब्द अच्छा ही हो। लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ भगवान के आशीर्वाद से, वो मैं आप सबको ज़रूर से बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में और हमारे अपने घरों में कोई भी इंसान दुखी ना हो, परेशान ना हो, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, दूसरों को दुख ना पहुंचाए। हर कोई अपनी अपनी जगह सही है, समझदार है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, इंसान को भटका भी देते हैं और अपनी परिस्थितियों से दूर भी कर देते हैं। परिवार में भी आप लोगों के दुख का माहौल हो जाता है। ये सभी के साथ होता है, क्योंकि एक समझ का ही फेर होता है। जब हम समझ लेते हैं तो खुद को हम संभाल लेते हैं, और जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हम खुद की दूसरों के लिए एक बोझ बन जाते हैं, एक नफ़रत का कारण बन जाते हैं, उनकी परिस्थितियों को ख़राब कर देते हैं अपने शब्दों की वजह से। ऐसा होता है, इसमें आप सबका कोई दोष नहीं है। ग्रहों का फेर कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम अपनों के बीच में बुरे बन जाते हैं। ये कभी कभी अच्छे के लिए भी होता है तो कभी बुरे के लिए भी हो जाता है। ऐसे ही समाज में और देश में भी होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो साधु संत हों, चाहे वो कोई अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा इंसान हो। जब वो अच्छा करते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जो कि उनके जीवन को एक ऐसे मोड़ पे ले जाती हैं जो उनसे बहुत ही अपोजिट होता है, उनके नेचर को बदल देती है, उनके भाव को बदल देती है, उनके जीवन में ऐसे लोगों को भेज देती है जो उनकी बदनामी का कारण बन जाते हैं, परेशानी का कारण बन जाते हैं, उनके लिए उनके जीवन को बर्बादी का कारण बन जाते हैं। ऐसा होता है, ये सब ग्रहों का फेर होता है। हर इंसान समझ भी लेता है और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। कुंडली में जो कुछ भी ग्रह आपके होते हैं वो सब बदलते रहते हैं। समय समय पे हर ग्रह अपनी चाल बदलता है, जिसका आपके परिवार पे भी असर होता है, आपके शरीर पे भी असर होता है और आपके काम पे भी असर होता है। हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ अलग मिला होता है। कभी कभी एक इंसान अपनी परिस्थितियों को अपने आप ही सुधार लेता है, संभाल लेता है। कभी कभी इंसान दूसरों से पूछ के भी अपनी परिस्थितियों को नहीं सुधार पाता है, नहीं संभाल पाता है, क्योंकि विश्वास की कमी होती है। आज भरोसा करना भी चाहते हैं, भरोसा होता भी है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्योंकि ये सब भी कुछ ग्रहों की वजह से ही मन को भ्रमित किया जाता है समय के अनुसार। समय सबके जीवन में अलग अलग महत्व रखता है। जब समय अच्छा आता है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब समय बुरा आता है
बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते और जिनको कि हम लेना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है, अचानक से किसी के साथ हादसे हो जाते हैं, अचानक से घर में कोई इंसान चला जाता है जिसका दुख होता है, परेशानी भी होती है, समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये सब भी ग्रहों की वजह से, कुछ दोष की वजह से होता है। कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह होते हैं, उच्च में होते हैं, कुछ नीच में होते हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में हर दिन एक अच्छा महत्व रखता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या रविवार हो। हर दिन का अपना एक महत्व है। जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 देवता भी होते हैं, उन ग्रहों से जुड़े भगवान की आप पूजा आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हर दिन को एक अच्छा महत्व देना चाहिए। सोमवार है, शिव जी से जुड़ा है, उनकी उपासना करें, उनकी चालीसा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मंगलवार बालाजी से जुड़ा है, बजरंगबली से जुड़ा है, उनको मनाने के लिए आप सीताराम भगवान की आराधना जरूर करें और अपने बालाजी महाराज को खुश करें। बुधवार बुद्धि का देवता भी होता है। बुधवार को सही रखने के लिए और बुध देव को मनाने के लिए माँ दुर्गा की चालीसा और माँ दुर्गा की आराधना करें। बुधवार के दिन आपके जीवन के सारे बंधन भी खुल जाएंगे, कष्ट भी दूर हो जाएंगे, रोग भी दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार यह एक गुरु का वार होता है और हर इंसान के जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु हमारे परिवार, हमारे रिश्तों से और हमारे धन संपत्ति से भी जुड़ा होता है। ये हमारे घर में बरकत भी देता है, सब कुछ देता है। इस ग्रह के साथ रिश्ते भी होते हैं और हमारे जीवन की हर परिस्थिति भी जुड़ी होती है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी भी होती है और बच्चों के लिए उनके जीवन में खुशियाँ भी होती है। इसलिए गुरुवार को आप ज़रूर से अपने जीवन में महत्व दें, गुरु की आराधना करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। शुक्रवार एक अच्छा वार होता है। इंसान की ज़िंदगी में सुख सुविधाएं शुक्र की वजह से आती हैं। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अच्छी लेकर आता है। जिसका शुक्र खराब होता है, परिस्थितियां भी खराब हो जाती हैं, उनके पास धन का भी अभाव हो जाता है, सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है। इस वार का बहुत महत्व है, इसको हमेशा महत्व दें। माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें और सफ़ेद चीज़ों का आप लोग दान भी करें, ग्रहण भी करें। शनिदेव हम सबके जीवन में कर्मों का देवता है। शनि का बड़ा महत्व है। शनि को हम इतना ऊंचा नहीं मानते, लेकिन शनि हमारे जीवन में सबसे ऊंचा काम करता है। ये दुर्घटना और जीवन में बीमारियां, परेशानियां जब शनि खराब होता है अपने आप चल कर आ जाती है। घर में कितना भी अच्छा करो, माहौल ख़राब हो जाता है, चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, अचानक से हादसे हो जाते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती है, इंसान के साथ दुर्घटना हो जाती है। ये सब शनि की वजह से होता है। इसलिए शनि महाराज को ज़रूर से मनाएं। जिनका कमज़ोर हो वो दान करें, जिनका प्रबल हो वो आराधना ज़रूर करें और अच्छे काम करें। अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, तभी शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपके जीवन में। रविवार का हम सबके जीवन में बड़ा महत्व है। ये सूर्य भगवान से जुड़ा वार है और हमारे पितरों से जुड़ा वार है। इसमें सीताराम भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए, सूर्य नारायण की पूजा आपको करनी चाहिए और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों का कुछ दान भी करें, उनके नाम की आराधना करें, सूर्य को जल जरूर दें और अपने पितरों के नाम से इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं, कुछ मीठा जरूर बनाएं। उससे आपके पितृ भी खुश होते हैं, सूर्य नारायण भगवान भी खुश होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता है। इस वार को आप कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये वार आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत प्यारा बना सकता है, आपको बहुत प्रसिद्धि दे सकता है, सम्मान दे सकता है। आपके जीवन में
आपकी परिस्थितियों को सुधार सकता है। इसलिए रविवार के दिन आप सभी कुछ मीठा ज़रूर बनाएं अपने पितरों के नाम से। सूर्य नारायण को भी भोग लगाएं और सूर्य नारायण को जल ज़रूर दें सुबह के समय। आप सबके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में अच्छा समय भी आएगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, उनके काम भी बन जाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत नेक हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में कोई भी इंसान दुखी और परेशान हो, बीमारियों से या फिर परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से घिरा हो। जब आप खुश रहेंगे, भगवान के ध्यान में रहेंगे, अपने काम अच्छे से करेंगे, अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे और हर इंसान के लिए भगवान के सामने बैठकर उसकी मंगल कामना की दुआ करेंगे, आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख तो दूर हो जाएंगे। बाकी सब दुख आपके खुश रहने से दूर हो जाएंगे। खुश रहना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहने से आपका जीवन भी अच्छा बनता है, लोग भी खुश होते हैं, भगवान भी खुश होता है, हमारी परिस्थितियाँ भी अच्छी होती हैं, क्योंकि खुश रहना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज इंसान बहुत सारे जीवन की परिस्थितियों में, दुख तकलीफ़ों में इतना घिर गया है कि वो खुश रहना भूल गया है, अपने आप को खुश रखना भूल गया है, दूसरों को भी खुश रखना भूल गया है। मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान ऐसा हो जो खुश होना ना चाहता हो। हर कोई चाहता है कि जीवन में भी खुशियाँ हों, घर में भी खुशियाँ हों, उसको अपने आप, अपने रिश्तों में भी वो प्यार, वो मिठास, वो खुशियाँ हों। हर कोई चाहता है। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, परिस्थितियों को जैसी हैं वैसा ही चलने दें। उनके अनुसार अगर आप अपने आप को उदास और मायूस रखेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। जो कुछ होता है समय के अनुसार होता है, भगवान के अनुसार होता है। आप सबका इसमें कोई दोष नहीं। जैसा समय मिला है उसको भगवान का आशीर्वाद समझकर पार करते जाएं। जीवन ऐसे ही खुशियों भरा हो जाएगा। आप सब अपने आप को खुश रखें, इससे दूसरे भी खुश होंगे और आपके जीवन की सारी परिस्थितियाँ, बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे सभी वीडियो आप सभी को आसानी से मिल जाएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी बातों को ज़रूर गौर करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सबको मेरी किसी भी बात से कुछ भी किसी का अच्छा होता है, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ। शायद भगवान मुझे आप सबको कुछ बताने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही ये सब मुझे आशीर्वाद दे रहे, ताकि मैं आप सबके सामने अपनी उन बातों को रख सकूं जिससे मैंने अपने जीवन में भी सुधार किया है, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को सुलझाया है। खुश रहना ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। दूसरों को प्यार देना, उनकी तकलीफ़ को जानना, उनकी परिस्थितियों में उनका साथ देना, उनको राय देना, उनको एक अच्छी सीख देना, इससे मैं अपने आप को बहुत खुश रखती हूँ। मुझे खुशी मिलती है दूसरों के साथ प्यार बांटने में, उनकी खुशियाँ बांटने में और उनके दुखों को दूर करने में। आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, खुश रहें, क्योंकि इसके लिए कोई मोल नहीं देना पड़ता है। ये खुशी आप अपने आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।